एलियंस, यह शब्द कई सैकड़ों सालों से लगातार हम इंसानों के लिए एक पहेली बना हुआ है। जब 1969 में इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा, उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थी, क्योंकि अब वैज्ञानिकों को लगने लगा था कि अब हम जल्दी ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ग्रहों तक भी जा सकेंगे जहां इंसानों की तरह इंटेलिजेंट जीवन मौजूद होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पहले हम इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की खोज करें जहां के हालात पृथ्वी की तरह हों, ताकि वहां पर जीवन मौजूद होने की संभावना सबसे ज्यादा हो। और इस तरह समय समय पर नासा ने अपने कई पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से ऐसे ग्रहों की खोज शुरू की। लेकिन नासा को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब नासा ने 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा। केपलर टेलीस्कोप ने अपना काम वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर किया और 9.6 सालों में ही इसने मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 3000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ निकाला। पर 2018 में केपलर टेलीस्कोप को रिटायर कर दिया गया, जिसके बाद 18 अप्रैल 2018 को केपलर टेलीस्कोप की जगह लेने के लिए नासा ने ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट नाम के टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा, जिसे वैज्ञानिक शॉर्ट में टेस टेलीस्कोप भी कहते हैं। और इसने तो केपलर स्पेस टेलीस्कोप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और कुछ ही सालों में हमारे सोलर सिस्टम के करीब 4500 एक्सोप्लैनेट की खोज कर दी। इस तरह आज के समय नासा के पास केपलर और टेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए ऐसे लगभग 10,000 प्लैनेट की लिस्ट है जिन पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। साइंटिस्ट द्वारा इन प्लैनेट्स पर की गई रिसर्च में यह पता चला कि इनमें से कई ग्रह का वातावरण हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता था और इनमें से कुछ पर तो पानी भी मौजूद है और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पानी। इनमें से कई ग्रह पृथ्वी की तरह नहीं बल्कि पृथ्वी से भी बेहतर है। लेकिन नासा ने इन 10,000 ग्रह में से भी 7 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर किसी तरह के जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आज हम वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इन 7 एक्सोप्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं जहां पर एलियन जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है और वहां के हालात भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, केपलर 62F पृथ्वी के करीब 1200 लाइट ईयर दूर मौजूद है एक्सोप्लैनेट जहां पर हालात पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। इस ग्रह का साइज हमारी पृथ्वी से 1.4 टाइम्स बड़ा है, यानी इसे भी हम एक सुपर अर्थ कह सकते हैं। इस ग्रह की खास बात यह है कि यह जिस तारे को ऑर्बिट कर रहा है वह हमारे सूर्य की तरह है। इसके अलावा उसके अपने तारे से डिस्टेंस भी हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच के डिस्टेंस के लगभग बराबर है। इसी कारण इसे अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में 267 दिन का समय लगता है। वैज्ञानिकों द्वारा इस पर की गई रिसर्च ये बताती है कि यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर -66 डिग्री सेल्सियस है, जो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के मंगल ग्रह की तरह है। यानी ज्यादा संभावना यही है कि इस ग्रह पर पानी मंगल ग्रह की तरह बर्फ के रूप में जमा हो सकता है और बर्फ की मोटी चादर के नीचे भी कहीं इस ग्रह पर लिक्विड पानी मौजूद हो। और अगर ऐसा है तो इसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां किसी तरह का जीवन मौजूद हो। भले ही वह जीवन हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इंसानों के लिए वह एक एलियन लाइफ तो होगी ही, चाहे वह कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइफ ही क्यों ना हो। नंबर 2, LHS 3844b यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 49 लाइट ईयर दूर इंडस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो एक रेड ड्वार्फ तारे की टाइडली लॉक्ड होकर ऑर्बिट कर रहा है। यानी इस ग्रह की एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर होती है। इसके अलावा इसका ऑर्बिट भी अपने तारे की काफी करीब है, जिसके कारण यह केवल 11 घंटे में अपने तारे का एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। LHS 3844b एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से 1.3 गुना है और मास पृथ्वी से 2.3 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी इसकी सतह पर लिक्विड पानी भी मौजूद हो सकता है, जिसका मतलब है इस ग्रह पर जीवन की संभावना भी काफी ज्यादा है। इसे 2018 में टेस टेलीस्कोप द्वारा ट्रांजिट मेथड का प्रयोग करके खोजा गया था। ट्रांजिट मेथड में वैज्ञानिक किसी तारे से आने वाली लाइट पर नजर रखते हैं और उसमें होने वाले बदलाव को देखते हैं। ज्यादातर समय किसी तारे से आने वाली लाइट में यह बदलाव उसको चारों ओर घूम रहे किसी ग्रह के कारण होता है। टेस टेलीस्कोप ज्यादातर इसी तरह से ग्रहों को अंतरिक्ष में ढूंढता है। नंबर 3, TOI 270b दोस्तों, यह ग्रह हमारी पृथ्वी के करीब 73 लाइट ईयर दूर है। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने इसे टेस टेलीस्कोप से ही खोजा था। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को भी एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट बताया है,
क्योंकि यह ग्रह का साइज धरती का 1.2 गुना ज्यादा और मास पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा है। और यह प्लेनेट जिस तारे के चारों ओर घूम रहा है वह एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसका इसे एक ऑर्बिट पूरा करने में 3.5 दिनों का समय लगता है। यानी यह भी अपने तारे के काफी करीब मौजूद है। पर क्योंकि इसके तारे का टेम्परेचर अराउंड 3100 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए अपने तारे के करीब होने के बावजूद यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसके एटमॉस्फेयर पर की गई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैसों से मिलकर बना है, जिसमें वाटर वेपर भी डिटेक्ट हुई है। यानी इस ग्रह पर वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है और यहाँ पर सब चीजें इस ग्रह को एलियन जीवन के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाते हैं। इस ग्रह पर जीवन है या नहीं, इसके बारे में तो हमें इस पर फ्यूचर में होने वाली रिसर्च से पता चलेगा। नंबर 4, केपलर 7b। केपलर 7b पृथ्वी से 3000 लाइट ईयर दूर है। यह लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस ग्रह की खोज केपलर टेलीस्कोप द्वारा 2009 में की गई थी। इसे वैज्ञानिक हॉट जुपिटर भी कहते हैं, क्योंकि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के गैस प्लेनेट जुपिटर की तरह एक गैस जाइंट है, जिसका आकार हमारे जुपिटर से 1.66 गुना बड़ा है। केपलर 7b जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वह हमारे सूर्य की तरह एक मेन सीक्वेंस जी टाइप स्टार है। यह अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में मौजूद होकर उसे ऑर्बिट कर रहा है। इसे अपने तारे का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 5 दिन का समय लगता है। यानी यहाँ 1 साल केवल 5 दिनों के बराबर है। अब इसके वातावरण के बारे में तो वैज्ञानिक ज्यादा नहीं जानते, पर क्योंकि यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, इसलिए हो सकता है इसके वातावरण में भी वाटर वेपर मौजूद हो। इसके अलावा क्योंकि यह गैस जाइंट है, इसलिए इस ग्रह की कंडीशन काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। ऐसे में वहां पर किसी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है, ये कहना काफी मुश्किल होगा। लेकिन क्या पता कि ऐसे ग्रह पर किसी तरह का जीवन मौजूद हो जिसने अपने आप को इस ग्रह के एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर लिया हो। नंबर 5, केपलर 438b। केपलर 438b एक्सोप्लैनेट की खोज करने वाले भी केपलर टेलीस्कोप ही था, जिसे 2015 में खोजा गया था। और बाकी दूसरे ग्रहों की तरह यह भी एक सुपर अर्थ ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 1.2 गुना बड़ा और 1.3 गुना ज्यादा भारी है, जिसके कारण इस ग्रह की ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी से कहीं ज्यादा है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 640 लाइट ईयर दूर है और यह लायरा कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है। यहाँ पर 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले रेड ड्वार्फ स्टार को 2,40,00,000 किलोमीटर की दूरी से इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। यह अपने तारे का एक चक्कर 35 दिनों में लगाता है। पर क्योंकि इसके तारे का टेम्परेचर भी काफी कम है, इसलिए अपने तारे के काफी करीब होने के बावजूद यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसके कारण यहाँ भी पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इस ग्रह का वातावरण मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसों से मिलकर बना है। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस होने की संभावना भी बताई गई है। यानी इस ग्रह पर जीवन के होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। पर क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए इस ग्रह पर अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। नंबर 6, केपलर 22b। यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 600 लाइट ईयर दूर है, जो जी टाइप स्टार के 1,34,00,000 किलोमीटर की दूरी पर हैबिटेबल जोन में अपने तारे को ऑर्बिट कर रहा है। इसे अपने तारे का एक ऑर्बिट पूरा करने में 290 दिन लगते हैं। यानी यहाँ का 1 साल पृथ्वी के 290 दिनों के बराबर है। यह भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी यहाँ के तापमान में पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। और कई रिसर्च में तो ये भी पता चला है कि इस ग्रह पर बिल्कुल पृथ्वी की तरह लिक्विड पानी के बड़े बड़े सागर हैं। मगर दुख की बात यह कि हमारी पृथ्वी से 600 लाइट ईयर दूर है। इसके अलावा अगर इस ग्रह के आकार की बात की जाए तो यह पृथ्वी से करीब 3 गुना बड़ा है। यानी यह भी हमारे लिए एक सुपर अर्थ प्लेनेट है, जिसकी ग्रेविटी इंसानों के लिए तो जानलेवा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर किसी तरह का जीवन मौजूद नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इस ग्रह के समुद्र में कई बड़े जीव मौजूद हों। वैसे आपको क्या लगता है कि केपलर 22b पर एलियन मौजूद हो सकते हैं? नंबर 7, केपलर 69b। केपलर 69b एक्सोप्लैनेट देखने में बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के नेपच्यून ग्रह की तरह दिखाई देता है, बस इसका आकार नेपच्यून से छोटा है। इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से 1.2 गुना ज्यादा है, जो इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसका मास हमारी पृथ्वी से करीब 5 गुना ज्यादा है, जिसका कारण इसकी ग्रेविटी का मान पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में यह ग्रह इंसान के लिए तो नहीं है, यह भी बाकी ग्रहों की तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए इस ग्रह पर भी पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। यानी यहाँ भी जीवन की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। केपलर 69b एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 2350 लाइट ईयर दूर मौजूद है।
इस ग्रह की खोज 2013 में केपलर टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे ग्रह जिन पर एलियन जीवन की संभावना काफी ज्यादा है और हो सकता है कि भविष्य में हमें इनमें से किसी ग्रह पर एलियन जीवन होने के सबूत भी मिल जाएं। वैसे आपको क्या लगता है कि इंसान कभी अंतरिक्ष में कोई एलियन जीवन खोज पाएंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।